होता है, कोटि जन्म के पापों का क्षय हो जाता है और पुण्यों का उदय हो जाता है। देखिए, हमारे भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। भागवत जी में आया कि भाग्य उदय हो जाते हैं। कब के? भाग्योदयेन बहुजन्म। बहुजन्म, एक जन्म के नहीं, बहुजन्म। और बहुजन्म का अर्थ क्या है? 84 लाख योनियां। बहुजन्म ये नहीं है कि हम पिछली बार भी सुहाना में थे, पिछले जन्म में इस बार भी नहीं। न जाने किस किस जन्म में कब कब किस योनियों में आकर के ये मनुष्य का तन हमें प्राप्त हुआ और ऐसा सौभाग्य, ऐसा आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कई जन्मों का भाग्य उदय तब होता है, कब? जब सत्संग होता है। कभी कभी घर में कोई अच्छी चीज होती है लेकिन हम रख करके भूल जाते हैं। क्या? कभी कभी कोई कपड़ा लाओ और कपड़ा रख दो और बहुत दिनों के बाद ध्यान में नहीं रहता कि यार मैंने रखा था, और जब देखते हैं तब याद आ जाता है ये तो मैं उस दिन लाया था और ये तो मैंने पहना ही नहीं। वैसे ही हमारे पुण्य भी है। हमारे पास वो पुण्य रखे हुए हैं पूर्व जन्म के संचित पुण्य, लेकिन उन पुण्यों के उदय करने के लिए सत्संग रूपी यादों की जरूरत जरूरी है। जहां जहां जिस प्रकार का व्यवहार अनुकूल होता है वहां वहां वैसा ही व्यवहार करते हैं ना। अगर बाजार जाएंगे तो कपड़े थोड़ा सामान्य पहनेंगे, अगर हम बड़े शहर की ओर जा रहे हैं तो थोड़ा अपना तस्वीर जरा ढंग से बना के जाएंगे, और अगर हम सत्संग की ओर जा रहे हैं तो निर्मल मन होकर के जाया करते हैं। ये सत्संग की पहचान है। और जब निर्मल मन होकर के सत्संग में बैठते हैं तो चिंता दूर हो जाती है। चिता चिंता समाख्यातम तस्मा चिंता करियसी चिता दहति निर्जीवा चिंता जीवयुतम तनो। ये जो चिंता होती है, ये चिंता चिंतन की होनी चाहिए। इसके आगे अगर हमने तन जोड़ दिया चिंता के आगे तो ये चिंतन बन गया। और चिंतन शब्द का अर्थ होता है कि आपने प्रभु के स्वरूप को जानने के लिए इस शरीर को छोड़ दिया, इस शरीर की मोह भंग कर दिया, उसे चिंतन कहते हैं। और अगर इसे चिंता में ही रखेंगे केवल, तो ये कैसी है? वो ये चिता से बढ़कर है। चिता माने जिसमें शरीर का नश्वर शरीर भस्म होता है, प्राण रहित शरीर भस्म होता है, उसे चिता कहते हैं। तो ये चिता से बड़ी है चिंता, एक बिंदी है इस पे। और ये बड़ी कैसी है कि जीवयुतम तनो, ये उस नश्वर शरीर की ओर बनाने का काम करती है। चिता मरने के बाद जलाती है और चिंता जीव को सजीव अवस्था में ही जला देती है। तो बड़ी कौन है? चिता से बड़ी चिंता है। लेकिन यहाँ देवकी और वसुदेव के मन में उस आकाशवाणी का जो विवाह के समय हुई थी कि अष्टम गर्भ में आएगा और आने वाला कौन होगा, ये सभी जानते थे कि वो परमात्मा होगा। तो ये माता और पिता वहां इस दुख को सहन करने की शक्ति उन्हें इसीलिए मिलती है कि वो बार बार चिंतन करते हैं प्रभु का। और आज चिंतन का फल परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। सएव स्वप्रकार तेदम सृष्ट वाग्दैर्गुणात्मकम् तदनं तं व्यापरविष्टा परदिष्टा इव भाव्यसे। हे प्रभु,
आप प्रविष्ट हैं, अप्रविष्ट भी हैं। आप स्वप्रकृतिगम है, प्रकृति को देने वाले आप हैं। सृष्टवाग्रे, सृष्टि को बसाने वाले आप हैं। इस 14 भुवन चतुर्दश मध्य के जो रक्षक हैं वो आप हैं। त्रिगुणात्मक आप 3 गुणों के आत्मक हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं? रज, तम और सत। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण क्या है? रजोगुण है सृष्टि का वैभव, सृष्टि की संपत्ति। सतोगुण है सृष्टि पर रह करके तप करने वाले सतोगुणी हैं। और तमोगुण है जिसने सृष्टि में रह करके अपने इस जीवन के सत्य और रज को छोड़ करके अपने को अपप्रवृत्ति की ओर ले जाकर के तामसिक बना दिया। कुहोज खाने वाला, मद्यपान करने वाला, यही तामसिक प्रवृत्ति के अधीन आते हैं। क्रोध करना, क्रोध जित भी होना चाहिए। क्रोध सबके अंदर होता है। सतोगुण भी सबके अंदर है, तमोगुण भी सबके अंदर है और रजोगुण भी समस्त लोगों के अंदर है। लेकिन इसको हम कैसे प्रवेश करा रहे हैं, वैसे ही यहाँ गुण प्रकट हो जाया करता है। और श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। तो भगवान मेरा चिंतन करते हैं और मैं आप लोगों का चिंतन करता हूं। भगवान के प्रति अगर हम विश्वास रखते हैं और भगवान के प्रति अगर हम चलते हैं तो कहते हैं तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान सिर्फ 2 गुणा मांगता है और खुद 10 गुणे हमारे लिए दे देते हैं। तो आज स्वयं भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? त्वमेव पूर्व सर्गे वो प्रसन्ने स्वयं भुवे सती तदयाम सुतपानां प्रजापतिर्कल्मषः। हे देवी, आप लोग स्वयंभू मनवंतर में तुम्हारा जो पहला जन्म था, तुम माता कृष्ण के रूप में थी और वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति थे। इनका पूर्व जन्म क्या है? माँ देवकी कृष्ण है, इसलिए भगवान को कृष्ण गर्भा कहा गया। कृष्ण गर्भाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। तो आप कृष्ण गर्भा, कृष्ण है माता पूर्व जन्म के और वसुदेव जी सुतपा नाम के प्रजापति हैं। ऐसे आपकी परिकल्पना थी पूर्व जन्म में। तो पूर्व जन्म में आपने ब्रह्मा जी की स्तुति करी और ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने आपको वर मांगने को कहा। तो आप ये माता पिता क्या मांग रहे हैं? हमें संतान हो तो भगवान विष्णु के स्वरूप की जैसे। भगवान विष्णु के स्वरूप की नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही। एक होता है स्वरूप यानी अंश अवतार और एक होता है पूर्ण अवतार। तो यहां पूर्ण अवतार मांगा है। तो पूर्ण अवतार में यावां वि ब्राह्मणोदिष्टो प्रजा सर्गे यदत्तत सनियाम इंद्रियाग्रामं दीपाधि परमं तपः। आपने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और तपस्या कैसी? परम तप। भगवान को पाने के लिए परम तप कर रहे हैं। कौन? मां कृष्ण और प्रजापति सुतपा। तो आप लोगों ने स्वयं मुझे मांगा और मांगने के बाद, वर पाने के बाद आपने फिर से ही तप किया और संतान प्राप्ति की इच्छा नहीं रखी। तब द्वापर का समय आ गया और आज मैं स्वयं कृष्ण बन करके, विष्णु नारायण स्वरूप बन करके अपनी बाल लीलाओं के चरित्र करने के लिए आप लोगों के सम्मुख आया हूँ। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की जय।